बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? होपफुली आप लोग ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। तो जी जनाब, आज आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ कि फूड पांडा ऐप के थ्रू हम घर बैठे खाना किस तरह मंगवा सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि हम चिकन स्नैक्स बनाएंगे यहाँ पर, बहुत ही मज़ेदार टेस्टी है। और इसके साथ दो सॉसेस बताऊँगी, जो कि एक इमली होगी और एक खुबानी होगी, जो केचप के मुकाबले में कहीं ज़्यादा बेहतर है। स्नैक्स हैं और इसके साथ साथ मैं आपको दो रेसिपीज़ और बताऊंगी, वो है सॉसेज हैं, एक इमली की और एक खुबानी की। ये आप फ्राई चीज़ों के साथ ले सकते हैं, बहुत टेस्टी, बहुत चटपटी, बहुत मज़ेदार लगती हैं। केचप के साथ तो इसका कोई मुकाबला ही नहीं है, ये केचप से भी ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो आप साथ साथ इसको भी इंजॉय करते रहें, वीडियो को भी, और साथ साथ मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगी कि फूड पांडा पर घर बैठे हम खाना किस तरह मंगवा सकते हैं। इस टाइम पाकिस्तान में तो क्या पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है ना इस्तेमाल होने वाली ऐप जो है वो फूड पांडा है, जिसके ज़रिए हम घर बैठे खाना मंगवा सकते हैं। लेकिन खाना मंगवाते हुए ना हम बहुत सारी गलतियाँ कर जाते हैं। इसके अलावा हम इससे और भी काम ले सकते हैं, इससे हम ग्रोसरी मंगवा सकते हैं, इससे हम मेडिसिन मंगवा सकते हैं। तो आज मैं आपको ना पूरा प्रोसीजर बताऊंगी कि हम फूड पांडा ऐप के थ्रू किस तरह खाना मंगवा सकते हैं। सबसे पहले जो है ना आपने काम करना है, प्ले स्टोर पर जाना है। हर मोबाइल फ़ोन में ये ऐप मौजूद होती है, वहाँ पर आपने फूड पांडा लिखना है। जो सबसे पहली ऐप होगी जिस पे पांडा बना हुआ होगा पिंक कलर का और वाइट कलर का, आपने उसको इंस्टॉल कर देना है अपने मोबाइल में। उसके बाद आपने क्या करना है, उसको ओपन करना है और फिर आपने उसमें एक थोड़ा छोटा सा ना अकाउंट क्रिएट करना होता है, जिसकी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन ये इसकी एक कंप्लीट वीडियो मैं आपको फिर कभी किसी उस पर बता दूंगी, जो कि बहुत आसान सा काम होता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। अगर आप चाहें तो खुद भी वो ना आप जो भी इसमें कॉलम्स आते हैं वो फिल कर सकते हैं। तो बस उसमें क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें आपने अकाउंट क्रिएट करना होता है। उसके बाद आपने अपना नंबर देना होता है, अपना नाम लिखना होता है और फ़ोन नंबर देना होता है, और फिर वेरीफाइड करना होता है, और उसके बाद ये अकाउंट बन जाता है बहुत इजीली। कोई मुश्किल काम नहीं है। और सबसे पहला काम जो आपने करना होता है ना, जब आपके सामने फूड पांडा ऐप डाउनलोड हो जाती है, तो फिर जो सबसे पहला आपने काम करना होता है, जब आप फूड पांडा पर ऑर्डर देने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपने लोकेशन सेट करनी है। जिस जगह आप बैठकर ऑर्डर दे रहे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर ये गलती करते हैं कि वो अपनी शॉप पर जाकर ऑर्डर देते हैं या फिर घर आकर ऑर्डर देते हैं। जहाँ पे बैठे होते हैं वहाँ की लोकेशन नहीं देते। उन्हें लगता है कि शायद या तो घर पे जाके ये इसको हम ऑर्डर कर सकते हैं या शॉप पर जाकर कर सकते हैं। आपने बस लोकेशन निकालनी है। इसके लिए पहली शर्त ये है कि आपके पास इंटरनेट मौजूद होना चाहिए। इंटरनेट के बगैर ये ऐप नहीं चलती। तो लोकेशन मौजूद होनी चाहिए। जहाँ पर भी आप बैठे हैं ना, तो वहाँ पर आप मैप निकालें उसका गूगल पे जाके और अपनी लोकेशन ऑन कर लें। और लोकेशन आपने अपनी शहर की करनी है। ये ना हो कि आप इस्लामाबाद में बैठे हों तो लाहौर की ऑन कर लें, लाहौर में बैठे हैं तो कराची की ऑन कर लें, और फिर आपका ऑर्डर कहीं का कहीं जा रहा हो। आपने सबसे पहले चेक करना है कि आप किस सिटी में रहते हैं। उसी सिटी की मैंने लोकेशन ओपन की है, और उसके बाद आपने इसको ऐड कर लेना है। अच्छा, जब लोकेशन ऑन हो जाएगी ना, फिर ऑप्शन आती जाएंगे जिसे आपने फिल करते जाना है। जैसे कि आप किस फ्लोर पे बैठे हैं, फर्स्ट फ्लोर पर या सेकंड फ्लोर पर। फिर आपने वहाँ का एड्रेस राइट करना है। पार्क में बैठे हैं तो पार्क का एरिया यानी कि आपने राइट करना है। अगर आपने होम में बैठे हैं तो घर का एड्रेस आपने वहाँ पर लिखना है। और अच्छा, जब आप घर का एड्रेस राइट करेंगे ना, तो वो फिर वहाँ पर सेव हो जाएगा। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहीं और जाकर फूड पांडा ऐप को ऑन करते हैं और आपने खाना ऑर्डर करना है, तो फिर आपको वो जो है ना एड्रेस चेंज करना होगा, और फिर आप न्यू एड्रेस ऐड करेंगे। अगर आप अपनी दुकान में बैठे हैं तो दुकान का एड्रेस राइट करेंगे। अगर यूनिवर्सिटी, पार्क या किसी और पे घर गए हुए हैं या कहीं पे भी ऑफिस से बैठे हैं, तो फिर आपने वहाँ का एड्रेस ऑन करना है। देन जो है ना आपको क्या होगा कि फूड डिलीवरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। फिर होगा क्या कि आपको सारे रेस्टोरेंट नज़र आना शुरू हो जाएंगे जिस एरिया में आप बैठे हैं, उसी एरिया के। और फिर आपने फूड डिलीवरी, इसका मतलब है कि
राइडर जो है वो आपके घर खुद लेकर आएगा। वो जो जितने भी रेस्टोरेंट वगैरह वहाँ पे ओपन हो चुके होंगे वहाँ पे आप खाना ऑर्डर करेंगे, जो भी आपका अपनी पसंद का मेन्यू होगा आपने उस पर रेट वगैरह जो भी है वो लिखा होगा, उससे आप सेटिस्फाइड होंगे। देन आप फूड डिलीवरी यानी कि आपके घर तक हो जाएगी। वहाँ पर जो है ना एक ऑप्शन होता है पिकअप का, तो इसका मतलब है कि आपको रेस्टोरेंट खुद जाना पड़ेगा, अपना ऑर्डर खुद लेना पड़ेगा। यहाँ पर जो पेमेंट मेथड है ना वो ऑनलाइन होता है, कैश ऑन डिलीवरी नहीं होता। और इसके बाद आप सम टाइम आप क्या गलती कर जाते हैं, आप पिकअप के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं और आप वेट करते रह जाते हैं। अगर आपने घर में खाना मंगवाया हो, वहाँ पर तो फूड डिलीवरी पर आपने ऑन करना था, लेकिन आपने कर दिया पिकअप पर। तो पिकअप पर आपने जब करना है कि जब आपने खुद लेने जाना है। अब फ़र्क क्या है फूड डिलीवरी में, जैसे कि कोई कुजी हलीम को ऑर्डर करता है तो वो 120 रुपये की प्लेट है, लेकिन आपने वो खुद पिकअप करनी है तो वो फिर आपको वही प्लेट जो है वो 90 रुपये की पड़ेगी। पिकअप में जो होता है वो कम रेट पे जाता है हमारा खाना, और जबकि हम फूड डिलीवरी अपने घर तक करवाते हैं तो उसमें थोड़े से 20-30 बढ़ा के वो लेते हैं, क्योंकि आपको जाहिर सी बात है वो जो है वो राइडर है वो आपके घर तक प्रोवाइड करेगा, जबकि आपको उसमें कोई सफ़र नहीं करना पड़ेगा, बाहर नहीं निकलना पड़ेगा। जबकि पिकअप में आपको थोड़ा सा बाहर निकल के कन्वेंस या पैदल आपकी वॉकिंग डिस्टेंस पे होगा, या किसी होटल जो आपका करीबी है वहाँ तक जाना पड़ेगा, वहाँ से आपने पिकअप करना है। तो वो फिर इतना डिस्टेंस जो होगा वो फिर आपके पैसे भी कम हो जाएंगे। इसके बाद आप शॉप वाले ऑप्शन पर जाकर आप वहाँ पर ग्रोसरी वगैरह भी ऑर्डर कर सकते हैं। कोई भी चीज़ मंगवाने से पहले ना उसका रिव्यूज़ लाजमी चेक किया करें। इस तरह आपको जो है आइडिया हो जाता है कि किस चीज़ की यहाँ पे मतलब चीज़ें कैसी हैं, जो इन लोगों ने ली हैं वो अच्छी हैं या नहीं अच्छी हैं। और एक और बात है मज़े की यहाँ पे, अगर आप पहले यूज़र हैं यानी कि आप फर्स्ट टाइम ऑर्डर कर रहे हैं ना कोई चीज़ को, तो फिर वो आपको 25 से 250 रुपये का डिस्काउंट देते हैं। ये सिर्फ जब ही होता है कि जब आप फर्स्ट टाइम क्लिक करते हैं फूड पांडा ऐप को और फर्स्ट टाइम कोई ऑर्डर करते हैं, तब वो आपको 250 रुपये का डिस्काउंट देते हैं। इसका भी सिंपल मेथड है कि आपने फ़र्स्ट ऑर्डर पर क्लिक करना है और फिर कंफर्म कर लेना है। इस तरह आपने ये सारा कुछ करना है। लास्ट में आपने क्या करना होता है, लास्ट में आपने एड्रेस का ऑप्शन आता है, आपने उसको जो है ना राइट करना है और फिर आपने आपके जो मोबाइल फ़ोन में है वो टाइमिंग शो होगी कि आपका खाना जो है वो इतनी 20 या 30 मिनट के जितनी भी टाइमिंग ड्यूरेशन होगी ना उतनी देर में वो लिखा हुआ होगा और आप तक खाना पहुंच जाएगा। फिर वहाँ पे 2 ऑप्शन आती हैं कि आपने कैश ऑन डिलीवरी करना है या राइडर के आने पर आपने पैसे देने हैं, पेमेंट करनी है। तो ज़्यादातर लोग तो राइडर के आने पर ही पेमेंट करते हैं। फिर वहाँ पर डेबिट कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं और डेबिट कार्ड के ज़रिए भी आप पेमेंट सेंड कर सकते हैं। फूड डिलीवरी का आपको थोड़ा सा मैकेनिज़्म बता दूँ, वो ये ऑर्डर्स रेस्टोरेंट वाले के पास जाता है सबसे पहले, फिर किसी भी राइडर के पास असाइन हो जाता है। जब ऑर्डर रेडी हो जाता है तो वो राइडर जो है ना वो जो भी खाना रेडी करते हैं वो राइडर को एक्सेप्ट यानी कि वो क्लिक कर देते हैं कि यहाँ पर खाना रेडी है, तो वो फिर राइडर वहाँ से स्टार्ट मूव ऑन होता है और फिर वहाँ से आपका खाना या ऑर्डर वगैरह लेके फिर वो आपके घर तक पहुँचा देता है और फिर आपसे पेमेंट लेके तो वो फिर अपने इजी पैसा के थ्रू फूड पांडा को सबमिट करवा देता है। कभी कभार क्या होता है कि खाना लेट हो रहा होता है, ऑर्डर लेट हो रहा होता है, या फिर कुछ आपने मंगवाना भी होता है रास्ते में से, तो आप उससे राइडर के साथ चैट भी कर सकते हैं और राइडर से आप पूछ सकते हैं कि खाना कब तक आएगा या ये चीज़ साथ लेते हैं। जैसे ही राइडर आपका ऑर्डर पिक करेगा वो लोकेशन सेंड कर देगा आपको, इस तरह आपका खाना आ जाएगा और आपको लोकेशन के थ्रू पता भी चल जाएगा कि राइडर कहाँ तक पहुँचा है। लोकेशन में वो जहाँ से गुजरेगा ना, और वो जैसे जैसे अपने घर के पास आएगा तो आपने क्या करना है, अपने घर के बाहर खड़े हो जाना है। वो फिर आपसे किसी चौक पर या फिर आपसे किसी कॉर्नर पर आ जाएगा, वो इधर उधर नज़र दौड़ाएगा और फिर आपको पता चल जाएगा कि ये मेरा ही राइडर है, मेरा ही ऑर्डर है। तो बस आपने इसको पेमेंट करनी है, तो पेमेंट करने के बाद अपना खाना रिसीव कर लेना है। और इस तरह ये सारा प्रोसीजर होता है खाने का, जो कि आपको होपफुली सारा समझ आ गया होगा। तो मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा
इसी तरह की नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आती रहूँगी। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।